दोस्तों एक लड़की अपनी सहेली के घर जाती है और जब अपनी सहेली के घर पहुंचती है तब उसकी नज़र उसकी सहेली के भाई पर पड़ती है और जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनको पहली नज़रों में ही प्यार हो जाता है और फिर कुछ समय बाद वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोस्तों फिर वही लड़की अपनी बहन के यहाँ पर जाती है और जब उसकी नज़र बहन के देवर पर पड़ती है तो वो एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं और पहले वो लड़की अपनी सहेली के भाई से शादी करती है और फिर अपनी बहन के देवर से वो प्रेम प्रसंग शुरू कर देती है और देखते ही देखते कुछ ऐसा होता है कि जब एक समय आता है कि जब सब उसकी बातों को सुनते हैं, सब उसके जो कहानी है, उसकी सारी कहानी लोगों के कानों तक पहुँचती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले एक लड़की अपने सहेली के भाई से शादी करती है, प्रेम प्रसंग से उसके लव मैरिज करती है और फिर अपने जो बहन है, उसके देवर से उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है और देखते ही देखते कुछ ऐसा होता है कि सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि पहले तो उसने लव मैरिज की और फिर लव मैरिज होने के बाद भी उस लड़की ने एक और लड़के से प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया और फिर एक ऐसा हो कुछ होता है कि सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहूँ। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दोस्तों, वजीरगंज थाने की ये घटना है। 24 जनवरी 2025 की शाम करीब 5 बजे एक व्यक्ति थाना पहुंचता है और थाने में पहुंचकर वो थानेदार साहब से कहता है कि साहब मेरा भाई 21 जनवरी 2025 की रात से गायब है। वो किसी ने उसको बुलाया लेकिन वो वापस नहीं आया और हमने उसकी तलाश खूब की, आस-पास के लोगों से भी पूछा, रिश्तेदारों में पूछा। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चल पाया, तब हम आपके पास आए हैं। आप जल्द से जल्द उसकी तलाश कर दीजिए। हम बहुत परेशान हैं, घर वाले सब परेशान हैं। दोस्तों, जब थानेदार साहब उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि जो गुमशुदा जो व्यक्ति है, जो लापता हुआ है, उसका नाम पूछते हैं, उसका नाम होता है हिमांशु सोनकर। दोस्तों, जो व्यक्ति थाने में आता है, उसका नाम होता है पप्पू सोनकर। पप्पू सोनकर उस हिमांशु सोनकर का बड़ा भाई होता है। दोस्तों, उसके बाद 21 से 24 जनवरी को उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज होती है और जब पुलिस उसकी खोज में लग जाती है, तो 25 जनवरी 2025 की एक खबर मिलती है पुलिस वालों को कि एक जो डेड बॉडी पानी के ऊपर तैर रही है और वो फंसी हुई है। दोस्तों जब पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचते हैं, उसको बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद उस जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी गुमशुदा की, हिमांशु सोनकर की, तो पप्पू सोनकर को खबर दी जाती है और जब पप्पू सोनकर वहाँ पहुँचता है, जैसे ही उस बॉडी को देखता है, तो वो टूट फूट-फूट कर रोने लगता है और कहता है कि साहब यही मेरा भाई है, यही हिमांशु सोनकर है। इसको ज़रूर किसी ने इसकी हत्या की है। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता इसने यहाँ से कूद कर जान दी हो या फिर किसी ने इसकी हत्या की हो। दोस्तों उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पुलिस अपनी खोज में लग जाती है, खोजबीन शुरू करती है, तब हिमांशु सोनकर की जो पत्नी है पायल, उस पर पुलिस वालों का शक जाता है क्योंकि जो पप्पू सोनकर है, वो कहता है कि इसकी जो पत्नी है, आए दिन इससे झगड़ा करती रहती थी, आए दिन इनमें कलेश होता रहता और शायद उसी ने इसकी हत्या की है, उसी ने इसकी को मरवाया है। दोस्तों, जब एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जो पप्पू सोनकर है, वो एफआईआर दर्ज कराता है और जो उसके दुश्मन थे, उनके भी नाम
नाम लिखवाता है उसमें और उसकी पत्नी का भी। दोस्तों, जब पुलिस को शक होता है उसकी पत्नी पर, तो पुलिस अपनी जाँच शुरू करती है और जो हनुमत हनुमत धाम है, हनुमत धाम, वहाँ पर जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली थी, वहीं के एक सीसीटीवी कैमरे की को खोला जाता है, उसको खंगाला जाता है, तो उसमें 2 लड़के भागते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, जब उस वीडियो में देखा गया कि जो हिमांशु सोनकर है, उसमें लड़कों के साथ जाता है, लेकिन उधर से वो लड़के दोनों भागते हुए आते हैं, जो हिमांशु सोनकर है, वो उधर से नहीं आता है। तब पुलिस को जो शक होता है उसकी पायल पायल पर, हिमांशु की बीवी पर, तब उसका जो मोबाइल है वो खंगाला जाता है, तो उसमें एक नंबर मिलता है आयुष सोनकर का। जब उसका जो कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पायल उस आयुष से सबसे ज़्यादा उसने उससे बात की थी। दोस्तों, जब आयुष आयुष जो है वो है पायल की बहन का देवर और उस हिमांशु सोनकर का दोस्त। दोस्तों, जब आयुष को गिरफ्तार किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, तो वो सब कुछ उगल देता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर, जैकी के साथ मिलकर हिमांशु सोनकर की हत्या की है। उसी को हमने मारा है। दोस्तों, जब पुलिस सारी कहानी को बताती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। जब पुलिस उस केस का खुलासा करती है और जब सारी कहानी सबके सामने आती है खुलकर, तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, वो 2018 में जो पायल है, वह अपनी सहेली के यहाँ पर जाती है और वहाँ पर उसको हिमांशु मिलता है। हिमांशु पायल की जो सहेली है, उसका भाई होता है। उनकी लव मैरिज होती है, दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और समय बीतता है, एक-दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी होने के बाद उनका आपस में आए दिन रोज़ लड़ाई-झगड़ा होता है और फिर जब उनका लड़ाई-झगड़ा होता है, तो वो एक दिन अपनी बहन के यहाँ पर जाती है और जब वो अपनी बहन के यहाँ पर जाती है, तब उसकी नज़र पड़ती है आयुष पर। आयुष को जब वो देखती है, तो वो उससे प्रेम कर बैठती है और करीब अब से 1.5 साल पहले वो अपनी बहन के यहाँ पर गई थी और जब से उसको आयुष मिला, वो आयुष को देखती है, उससे प्रेम कर बैठती हैं, दोनों एक-दूसरे से कॉल पर फ़ोन पर बातें करते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों, उसके बाद आयुष कहता है कि तुम शादी करके कहाँ फँस चुकी हो? पढ़ी-लिखी लड़की हो और पढ़ो, एयर होस्टेज का कोर्स करो और नौकरी करो, जॉब करो, तुम यहाँ कहाँ इस घर गृहस्थी में फँस गई हो। दोस्तों, उसके बाद जो पायल है, वो एयर होस्टेस का कोर्स करती है। उसके बाद जो आयुष है, वो उसके खर्चे भी उठाता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता, जो भी वो कहती, क्योंकि हिमांशु सोनकर वो छोटी मोख की नौकरी करता है और वो जो पायल है, उसके खर्चे भी नहीं उठा पाता है। इसलिए वो पहले हिमांशु सोनकर से शादी करती है, जब वो देखती है कि हिमांशु सोनकर कुछ ज़्यादा नहीं कमाता है, उसकी जो शौक है, उसको शॉपिंग भी नहीं कराता है, तब उसको आयुष मिलता है और आयुष से वो प्रेम कर बैठती है और अ, उसके बाद वो आयुष उसकी सारी ज़रूरतें पूरी पूरी करता है और ज़रूरत पूरी करने के बाद उसको कोर्स भी कराता है, पढ़ती है वो। और जब एक दिन वो प्लान बनाती है हिमांशु को अपने रास्ते से हटाने का। जब पायल बताती है कि एक दिन हमने प्लान बनाया कि उसे गोली मारकर अपने रास्ते से हटाने का। तो जब वो बच जाता है और उसके बाद हिमांशु की जो दोस्त है, मैं उसकी जो दोस्ती कराती हूँ आयुष से, वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आयुष ने हिमांशु को 20,000 रुपए भी दिए थे और हिमांशु को पूरा अपने दोस्त पर विश्वास हो गया था और उसके बाद आयुष हमारे घर पर भी आता, आयुष हिमांशु का दोस्त बनकर और आए दिन वो आयुष हमारे घर पर आना-जाना लगा रहता है। हिमांशु को कुछ पता नहीं होता है इस बारे में और करीब अब से 1.5 साल पहले हमने जब हिमांशु को मारने की कोशिश की, लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक दिन 21 जनवरी 2025 को मैं हिमांशु से कहती हूँ कि तुम्हें वो आयुष बुला रहा है और वो उसको मेरी बहन ने 4,000 रुपए दिए हैं, उनको तुम ले आओ आयुष से और तुम अपने खर्चे कर लेना। और हिमांशु खुश हो जाता है और रात को 10 बजे वो जब
जाता है हनुमत धाम, तो वहाँ पर उसे आयुष मिलता है और आयुष का एक दोस्त जिसका नाम जैकी होता है, वो दोनों मिलते हैं। आयु आयुष को पता था आयुष और पायल को पता था कि हिमांशु पर तैरना नहीं आता और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर एक तालाब होती है, नदी होती है, उसमें हिमांशु को वो धक्का दे देते हैं और वो हिमांशु उसमें वो डूब जाता है और उसी पर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, पायल ने पहले प्रेम प्रसंग किया हिमांशु के साथ और हिमांशु के साथ लव मैरिज की और जब उससे भी उसको शांति नहीं मिली, तो फिर वो आयुष से प्रेम कर बैठती है और फिर उसके बाद अपने पहले जो पति होता है, अपना पहला प्रेमी होता है, उससे लव मैरिज करने के बाद भी वो उसको अपने दूसरे प्रेमी के साथ उसकी हत्या करवा देती है और अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है। लेकिन अंत में वो पकड़े जाते हैं और पुलिस तीनों को पकड़कर जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको सीख तो ज़रूर मिली होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें। और मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।